अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी को अपने बेटों के ससुराल की दावत करना महंगा पड़ गया। आंटी के साथ किचन में क्या हुआ, कौन हुआ इस दावत में परेशान, और 3 औरतों ने बैठ के सुनाई खौफनाक स्टोरीज़। क्या ये स्टोरियाँ सुनाने के लिए स्पेशल दावत पर बुलाया गया था, इस पर भी बात करेंगे। और आंटी जी को क्यों तनकीद का निशाना बनाया गया इस दावत के बाद, इसमें भी बात करते हैं। तो वीडियो को हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो सबसे ज़्यादा दावत व्लॉग में पूछे जाने वाला सवाल एक तो बेटियों के हवाले से कि वो अम्मा अब्बा का खून चूस रही हैं। खून चूसने वाली चुड़ैलें बना दिया लोगों ने आंटी जी की बेटियों को। हालांकि आंटी जी की बेटियां तो बहुत ही प्यारी गोलू मोलू सी कुच्चू मुच्चू सी, एक गुड़िया दूसरी रानी, बल्कि दोनों ही महारानियां हैं अपने घर की। अपने घर की नहीं, अपनी अम्मा के घर की रानियां महारानियां हैं। लेकिन देखें ना, लोगों को कौन चुप करवाए। लोगों की ज़बान जो है ना, उफ़ल्ला ज़हर उगलती है। बेटियों बेचारियों को बना दिया चुड़ैलें, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि माँ का खून चूसती हैं। उसके बाद जी लोगों ने कहा बड़ी बुरी बात, ये हो गया वो हो गया, कहानियाँ सुनाई जा रही हैं बैठ के। ये कोई तरीका है कि आपने एक जगह कैमरा फिक्स करके अल्लाह जाने किसको बिठा दिया। मुझे नहीं पता भाई कौन कैमरा पकड़ के बैठा था जिसने इतनी मतलब कि औरतों वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके, कोई बेवकूफ़ जाहिल गवार ही होगा जिसने औरतों वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया। ये कौन है बेवकूफ़, मुझे समझ आ रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन था। आप सब जानते हैं कैमरे के पीछे कौन होता है और किस को सबसे ज़्यादा औरतों की गुफ्तगू में दिलचस्पी होती है। आप सब जानते हैं कि उस बंदे को सुकून, सुख, चैन, आराम, राहत औरतों के बीच बैठ के मिलती है, और वो अपने कैमरे को हिलने भी नहीं देता जब औरतें गुफ्तगू कर रही होती हैं, और वो सारी गुफ्तगू उठा के सोशल मीडिया पे लगा देता है। फिर चाहे उसमें रोने धोने हों, पीटने हों, शिकवे हों, शिकायतें हों, किसी की नाक काटी जा रही हो, किसी को बुरा भला बोला जा रहा हो, कोई मसला नहीं है जी, वीडियो चलनी चाहिए। कुछ रह ही नहीं गया आंटी जी के पास। हाँ, लोगों ने ये भी कहा कि बार बार वही चेहरे, वही लोग, उन्हीं लोगों की दावतें। चले, वही लोग वही चेहरे तो होने हैं क्योंकि रिश्ते जो इनके साथ हैं। लेकिन लेकिन जी, हर बाब कबाब, हर बार बिरयानी वही, हर बार वही चीज़ें। और लोग जो देख देख के अक गए हैं, मुक गए हैं, थक गए हैं, और लोग भी अब कहते हैं आंटी जी अल्लाह का वास्ता बस कर दे, हमें और कितना तड़फाएंगी। हम जो है ये देख देख के थक चुके हैं, पर कहाँ आंटी जी ना बाज आएंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना हम ना बाज आएंगे अपनी आदत से। ना ना ना, हमारी आंटी क्या करें। आंटी जी आपको तो पता ही है, आंटी जी कुएं की मेंढक हैं। आंटी जी कभी कुएं से निकल के बड़ी दुनिया को देखना गवारा ही नहीं करती। सारी जिंदगी आंटी जी ने इसी कुएं में गुजार दी। कुएं के एक सिरे से दूसरे सिरे पर फुदक के चली जाती हैं, दूसरे से फिर वापस आ जाती हैं। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश आंटी नहीं कर सकती। और अब तो वैसे भी बहुत मुश्किल है कि अब हड्डियों में जान ही बाकी नहीं रही। जैसा किसी ने लिखा ना कि बेटियों ने खून चूस लिया। हाँ हाँ, सच में लग ऐसा ही रहा है। इतनी कमज़ोर हो गई हैं आंटी, दिन ब दिन वीक होती जा रही हैं। और अ, क्या मजबूरियां हैं आंटी जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। काश काश मैं आपके नज़दीक होती, मैं आपके करीब होती, तो मैं आपकी आके किचन में हेल्प करवा देती। सत्यानाश जाए, ये बहू कहाँ गायब थी। सिर्फ ग्रीन सैलड बनाने के अलावा वो कहीं नज़र नहीं आई। हालांकि उसकी अम्मा अब्बा भाई सारे तो आए हुए थे ना। क्यों नज़र नहीं आई, मैं बताती हूँ। इसलिए नज़र नहीं आई क्योंकि ये कंटेंट आंटी जी का था। अब आंटी जी के कंटेंट में किसी और को आंटी जी घुसने देती हैं? ना 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 ना। अगर वीडियो आंटी जी को की हो, दावत आंटी जी कर रही हों, और कर भी अपने बेटों के ससुराल की हों, तो आंटी जी किसी को करीब आने देंगी? अगर आंटी जी की वीडियो में कोई और नज़र आ गया, कुछ काम करते हुए, कुछ एक्टिविटी करते हुए, तो फिर ये आंटी का तो कंटेंट ना रहा ना। तो ये मजबूरी होती है यूट्यूबर्स की कि जिनका कंटेंट होता है ना, उनकी कोशिश होती है
कि कैमरे के सामने सिर्फ वही बंदा रहे, सारा फोकस उसी बंदे पे होता है जी, कैमरामैन का। फिर कैमरे के पीछे चाहे उससे भी दुगना कोई काम कर रहा हो, वो नहीं दिखाया जाता। दिखाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ जिसका कंटेंट है, जिसकी वीडियो, जिसके चैनल पे वीडियो लगनी है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी को दिखाया जाता है। अब मैं हैरान हूँ आंटी जी के हाथ में कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी सुपर पावर है मेरी प्यारी बच्चन आंटी के हाथ में, कि आंटी ने हाथों हाथ वो बना ली। क्या बनाई है जी? जो वो सालन बनाया, मुझे मुझे याद नहीं आ रहा क्या बनाया उन्होंने। और तो और इतनी गर्मी में आंटी जी ने बिरयानी भी बना ली, वो भी देग भी। ओए होए होए, हैरान हूँ मैं, तो परेशान हो गई हूँ। एक अकेली बंदी, इतनी पावर है आंटी जी में, है सुपर सुपर। तारीफ तो बनती है। उसके बाद क्या बनाया आंटी जी ने? कबाब भी बना लिए, रशियन सैलड भी बना लिया, मैंगो कस्टर्ड भी बना लिया। बड़ी ही, मैं कहती हूँ ना, इस उम्र में भी आंटी जी कमाल कर दिया। आपकी तो जवान बच्चियां एक डिश बना के तो क्या करती हैं, हाय अल्लाह, हाय रब्बा, थक गई, मर गई है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। लेकिन आंटी जी आपको तो दाद देनी पड़ेगी। आप इस उम्र में भी चार चार पाँच पाँच डिशेस खुद अकेली बना रही हैं। किसी को किचन में आपने घुसने नहीं दिया। सबको आपने यही कहा कि चल चल पीछे हट। सबको आपने साइड पे रखा। मजाल है कि किसी के ऊपर भी कैमरा गया हो, कोई कटिंग करते हुए, कोई आंटी की हेल्प करवाते हुए, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि आंटी जी कौन सी बड़ी मुसीबत में फंसी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ज़ाहिर बात है, जब आंटी जी अपनी प्यारी दोस्त, अपनी करीबी दोस्त, वो दोस्त जो महफ़िल में रंग जमाती थी, महफ़िल को चार चाँद लगाती थी, जिनसे महफ़िल की रौनक में इजाफ़ा होता था, बल्कि महफ़िल में रौनक ही उन्हीं की वजह से होती थी। जब वो महफ़िल में नज़र नहीं आएँगी, दावत में नज़र नहीं आएँगी, तो आंटी जी से लोग पूछेंगे ना कि आंटी जी आपकी चहेती दोस्त कहाँ हैं? तो फिर आंटी फंस गई ना मुसीबत में दावत करके, कि आप लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आपने अपने बेटों के ससुराल वालों को तो दावत दी, लेकिन आपने अपनी समदन गौसिया जी को क्यों नहीं बुलाया, अपनी बड़ी बेटी के ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया। आंटी जी बेचारी क्या करें, दावत करती हैं तो फंसती हैं, नहीं करती तो फंसती हैं। दुनिया वाले किसी हाल में जीने नहीं देते। वो मिसाल है ना एक, कि कोई फैमिली जा रही थी और उनके साथ मतलब गधा था। बाप ने बेटे को गधे पे बिठाया तो लोगों ने कहा देखो कितना नाफरमान बेटा है, कैसी गंदी औलाद है। बाप चल के जा रहा है और बेटा गधे पे बैठा है। बेटे बेचारे को शर्म आ गई, उसने बाप को बिठा दिया गधे पे। अब आगे लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा हा कैसा घटिया इंसान है, देखो बीवी बच्चे चल के जा रहे हैं और खुद जो है वो गधे पे बैठा हुआ है। तो इसी तरह जो बैठता तो लोग यही कहते कि देखो ज़रा, देखो ज़रा। एंड पे उसने क्या किया, बेचारे ने गधे को उठा के कंधे पे रख लिया। उसने यही कहा कि भाई लोग किसी हाल में नहीं जीने देते, और वो भी फिर बच्चन आंटी जैसे लोग हों जिनका माजी जो है वो अब मैं क्या कहूँ, आप सबको पता है ना, जिनका माजी ऐसा हो कि लोगों को जूते के नोक पे रखते हों, लोगों को कोई वैल्यू ना देते हों, कोई मेहमान जिनका जो इनके लिए ख़ास हों उनके लिए ये दस्तरख़्वान वसी कर दें, और जो इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते उनको ये दाल चावलों पे टरखाते हों। 500 का नोट दे के कहते हो पुत्र सूट लै ली हैं, पुत्र सूट लै ली, घर जाने खर्च ना दई, रात गोलियां टाफियां ना खा ली, बर्फ़ गोला ना खा ली, फलूदा ना खा ली, हैं जाने ही जाके सोना जी एक सूट लै ली। तो कुछ लोगों के साथ आंटी लोगों का ये बिहेवियर होता है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है अपने कंटेंट की, वहाँ पे आंटी धकियानूसी लोगों की भी दावत कर लेती हैं, ऐसे लोगों की भी दावत कर लेती हैं जिनके साथ आंटी की औलाद बैठना भी गवारा ना करे, जिनके साथ आंटी जी की औलाद बात करना गवारा ना करें। लेकिन आंटी जी की मजबूरियाँ, हाय हाय मजबूरियाँ, क्या करें। अब इस दावत में ही देख लें आप कि आंटी बेचारी को किसकी दावत करना पड़ गई, बदतमीज़ लड़के की। आपको याद है ना बदतमीज़ लड़का कौन है? अभी तो आंटी जी की छोटी बेटी ने रमज़ान में उस पर पूरी एक वीडियो बना के उसकी मट्टी बलीद की थी, उसको खूब सुनाई थी, और उसकी जो है ना कच्चे चट्टे खोले थे। लेकिन मजबूरी, आंटी जी क्या करें, बेटों के ससुराल वालों की दावत करनी है तो फिर बदतमीज़ लड़का भी तो उसमें शामिल होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ना हो।
लेकिन जी उस बदतमीज़ लड़के की बीवी के साथ बड़ा धोखा हो गया बेचारी के साथ। अभी कुछ दिन पहले ही बावर्चन आंटी जब उनके घर गई थी तो वो प्रोटोकॉल मिला आंटी की बेटियों को और आंटी को, कि आंटी जी जाते हुए कह रही थी कि हाय मैं बीमार होगी ते ओए रब्बा मैं बीमार होगी पर की करा मैनू शनाज दावत ते बुला लिया, मैं शनाज का दिल नहीं तोड़ सकती। हुण शनाज नूं मैं बड़ा किया कि मेरी भैन तू सानू ना बुला, बड़ी गर्मी है, असीं थकियां पईयां, साडी जान कोई नहीं, मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं देंदी। लेकिन शहनाज जिद ते अड़ गई, नहीं 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 है दावत ते तुहानू खाण आना ही पैगा। तो आंटी जी ने इतना बड़ा एहसान चढ़ाया। और आज जब आंटी जी उनको बुला रही हैं तो आंटी जी क्या कह रही हैं, मुझे खाना खिलाना बड़ा पसंद है, मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं बड़ी चाहतों से बुलाती हूँ और जो लोग घर में आते हैं उनको मैं बड़ी इज्जत देती हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, वो यही मिसाल है भई। हाँ, मतलब किसी के घर जाके उन पे एहसान करना और किसी को अपने घर बुला के भी अगलों पे एहसान चढ़ाना, आंटी का वो जो तरीका है। अब इस दावत में कौन परेशान हुआ जी, अभी जैसे मैंने कहा कि ये जब खुद गई उनको प्रोटोकॉल मिला, बड़ी इज्जत मिली। और बदतमीज़ लड़के की जो बीवी है उसने इनकी बेटी के साथ वीडियो भी बनवाई। और इनकी बेटी ने कहा ये मेरी दोस्त है, बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी शोनी शोनी है और मेरी इसके साथ दोस्ती होगी, है बहुत दोस्ती। लेकिन आज जब वो आई तो वो बेचारी बुढ़ी औरतों में फंस गई। 3 अदद बुढ़ी औरतें खौफनाक कहानियाँ एक नई नवेली दुल्हन के सामने बैठ कर सुना रही हैं। और वो इंसान मुझे नहीं पता कैमरे के पीछे कौन था जो इतनी गहरी बातें औरतों की सुन रहा था चुप करके। ना सिर्फ सुनी बल्कि सोशल मीडिया पे भी लगा दी। वो बंदा उससे पूछे कि कौन इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे पब्लिक करता है, हैं कि बच्चे कैसे हुए, किसको पानी मिला, किसको नहीं मिला, किसके होंठ खुश्क हो गए थे, 3 दिन बाद किसको क्या मिला, अल्लाह माफ़। अब वो बच्ची बेचारी बैठी हुई है, उस बदतमीज़ लड़के की बीवी, उस बेचारी को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। वो सहेली जो है वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है अपनी बारी, और बिल्कुल उसके पास आके नहीं कह रही कि आओ आओ सहेली हम दूसरे रूम में बैठ के गपशप करते हैं, हम कोई प्यार भरी बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना हाल दिल सुनाते हैं। और वो बैठी है बेचारी वहाँ पे उदास परेशान सुन रही है। क्या करे अब, भाभी तो अपने क्या कहते हैं ना कि सास की वीडियो बनाने और सास का साथ देने में मसरूफ़ है और वो बेचारी अकेली तने तनहा बेड पे बैठी हुई है। तो ये तो इनके हालात हैं। तो खराज तहसीन पेश करती हूँ जी मैं आंटी जी के सपुत्र को, जिसको मर्दों से ज़्यादा औरतों में दिलचस्पी है, मर्दों की बातों से ज़्यादा औरतों की बातें उसको मतलब कि अच्छी लगती हैं, उनको सुन के वो महजूज होता है। और उसके अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं है कि वो ऐसी बातें सोशल मीडिया पे लगा रहा है जो कि मतलब आम ख़वातीन भी एक दूसरे के साथ बैठ के मतलब कि करना गवारा नहीं करती। मतलब थोड़ी सी शर्म आती है, हया आती है। लेकिन जी ना, कंटेंट के लिए तो कुछ भी करेगा साला, साला कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो अब आंटी जी मुसीबत में यूँ फंसी हैं कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई समदन को क्यों नहीं बुलाया, छोटे दामाद को क्यों नहीं बुलाया, फलाने को क्यों नहीं बुलाया। तो अब आंटी जी आप दावतें करेंगी तो ये सवाल तो उठेंगे ना। और वो भी वो लोग जब दावतों में नहीं होंगे जिनकी वजह से आपकी दावतें रंगीन होती थी। किचन में क्या हुआ जी, अब इस पे आ जाते हैं। आंटी जी ने आज की किचन में मॉडलिंग। आंटी जी ने एक सूट पहना, थोड़ी देर बाद फिर दूसरा सूट पहना, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सूट पहना। आंटी जी ने तो पलवशा भी पीछे सुट देता। वो कहती थी ना कि पांडे धोई जाओ तो नवे कपड़े पाई जाओ, झाड़ू लाई जाओ तो नवे कपड़े पाई जाओ। तो आंटी ने एक ही दिन में दावत बनाते हुए 4-4 सूट पहन के हमें दिखाए। और आंटी जी ने साथ अपनी क्या कहते हैं ना कि वो सिंपैथी लेने की भी कोशिश की कि मैं कल्ली जान इन्नी वड्डी दावत, इन्ने लोग, तो मैनू रैशेस पै गए ने, बार बार मैनू कपड़े चेंज करने पैंदे ने, मैं की करा, मैनू ना खुजली शुरू हो जाती है। और अजीब बात मुझे ये लगी कि इतने सारे लोगों के लिए 8 मुर्गी के पीस। वो मुर्गी तो बेचारी कहती होगी अल्लाह का वास्ता मुझे कोई बचा लो, अल्लाह का वास्ता, भाई मुझे कौन खाएगा, कौन देखेगा। और वो जो उन्होंने खाना बनाया था, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या दलीम बनाई है, क्या मुझे मेरे माइंड से निकल गया। उसमें भी मज़े की बात है 8 7 8 ही पीस थे। और आंटी जी ने बाउल में जब वो निकाला तो उसमें जो बड़े गोश्त की 4-5 बोटियाँ एक बाउल में डाली। तो मुझे समझ नहीं आई ये कौन खाएगा, कौन देखेगा। तो ऐसी दावत
हमें इतने ज़्यादा डिशेज़ बनाने से बेहतर है कि बंदा 2 बना ले, ताकि भई सबको एक-एक बोटी तो आ जाए। मुझे तो नहीं लगता वो किसी को एक-एक बोटी भी आई होंगी, आप सबके सामने ही है। बस मेन चीज़ जो थी वो बिरयानी थी, वो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो शायद बाकी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ दिखावा थी, सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए बनाई गई थी कि भई हमने इतनी सारी डिशेज़ बनाई, सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए सबकी पसंद की एक-एक डिश बनाई और बड़ी बेटी को दाद देना पड़ेगी जिसने माँ के मुँह पे ज़ोरदार चमाटा मारा कि भई अम्मा मेरे घर में तो खुद बड़े काम थे, मैं कैसे जल्दी आ सकती थी? हाँ। तो ये थी जी आज की आंटी जी की वीडियो की ही स्टोरी। खुलासा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।